Hello dear 10th class students. So let's start with a new chapter of biology, that is chapter number 15, our environment. आप ये चैप्टर को स्टडी करते आ रहे हैं फ्रॉम 5th-6th क्लास. आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या पाया जाता है, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले What is the effect of adding waste to the environment? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं डेली एंड वो वेस्ट मटेरियल एनवायरनमेंट में फेंक देते हैं, है ना. द वेस्ट मटेरियल इज थ्रोन अवे इनटू द एनवायरनमेंट. और ये वेस्ट से क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन. सो अगर हम बात करें कि वेस्ट मटेरियल कितने टाइप्स के हैं, वेस्ट मटेरियल्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं जनरली टू टाइप्स. नंबर 1 इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नंबर 2 इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं विच आर डिकम्पोज इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, जिसका कोई हार्म नहीं होता नेचर में, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, कॉटन, जूट, वुड, लेदर, पेपर, एनिमल डंक, ये सब कौन से वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बात करते हैं नेक्स्ट की नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं. ऐसे वेस्ट जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाते एंड एक हार्म पहुंचाते हैं एनवायरनमेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दीज आर द वेस्ट विच आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. For example, polythene bags, plastic, synthetic fibers, glass, metal, rubber, insecticide, pesticide. तभी बोलते हैं ना कि don't use plastic because plastic is non-biodegradable substance. Now, what is ecosystem? हमारे आसपास जितने भी living organisms हैं, वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ. उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल हम लोग हैं, हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं पेड़ के साथ और भी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के साथ, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम जनरली टू टाइप्स का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जिसमें फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशन आते हैं. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होता है जिसमें गार्डन्स जो हम लोग खुद बनाते हैं, छोटा सा गार्डन, छोटा सा पार्क बना दिया, अपने खेत बना लिए, अपना घर में एक्वेरियम बना लिया, एक छोटा सा जू बना लिया, वो सारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के जनरली दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. सबसे पहले बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट. ऐसे कंपोनेंट्स जिसमें लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस, वो क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स भी फर्दर तीन तरह के होते हैं. नंबर 1 प्रोड्यूसर्स, नंबर 2 कंज्यूमर्स, नंबर 3 डिकम्पोजर्स. बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. वो कौन है, सिर्फ प्लांट्स, जैसे कि आपने लाइफ प्रोसेसेस में देखा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स. कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो प्लांट से अपना खाना लेते हैं, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स. फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोर्स, एनिमल्स विच गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स. कार्निवोर किससे लेते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं. ऑमनीवोर किससे लेते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं. देखो कैसे. सपोज आपने मटन खाया, मीट खाया, वो क्या है, दैट इज नॉन वेज कमिंग अंडर कार्न. हम ओमनी है ना. तो अगर एनिमल्स की भी बात करें, लायन ने किसी बर्ड को खाया, बर्ड ने किसको खाया, प्रोड्यूसर को, प्लांट को. प्लांट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को किसने खाया, बर्ड ने, बर्ड को किसने खाया, लायन ने. सो व्हाट आर डिकम्पोजर्स. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज कर देते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स में, उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं. डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, किसको, कॉम्प्लेक्स को, बड़ी बड़ी चीज़ों को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, जो जनरली सॉइल में ही होता है. ये थे बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स आर थे. नेक्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, टेम्परेचर. दीज ऑल आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. Now what is food chain? Very important question for class 10th.
हर साल आने वाला क्वेश्चन। फूड चेन क्या मेंटेन करता है? फूड चेन मेंटेन करके रखता है फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट एंड सो ऑन। सपोज करो इस ग्रास को किसने खाया? इंसेक्ट ने। इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। देखो ग्रास अपना खाना खुद बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर है, इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर है और स्नेक क्या है? टर्शरी कंज्यूमर है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि ग्रास को किसने खाया? डियर ने, तो डियर प्राइमरी कंज्यूमर है और लायन सेकेंडरी कंज्यूमर है। ग्रास को किसने खाया? मोथ ने प्राइमरी, फ्रॉग ने सेकेंडरी, स्नेक ने टर्शरी और हॉक ने क्वाटनरी। और हॉक को आप क्या लिख सकते हैं? टॉप कार्निवोर भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। तो फूड चेन क्या होती है कि फ्लो ऑफ एनर्जी मेंटेन रहे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म। और किस पे डिपेंडेंट है? हम लोग फूड पे ही डिपेंडेंट है। डियर किस पे डिपेंडेंट है? ग्रास पे, आपको नहीं खा सकता डियर। और लायन किस पे डिपेंडेंट है? डियर पे। ग्रास किस पे? इंसेक्ट किसके डिपेंडेंट है? ग्रास पे। फ्रॉग किस पे डिपेंडेंट है? इंसेक्ट पे। और स्नेक किस पे डिपेंडेंट है? फ्रॉग पे। ऐसी ही लाइफ चलती जा रही है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। सो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं अगर हम फूड चेन की। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, प्लांट्स को किसने खाया? हर्बीवोरस ने खाया, ठीक है। सपोज ग्रास हॉपर को किसने खाया? सपोज कैट ने खाया, कैट को किसने खाया? स्नेक ने खाया, स्नेक को किसने खाया? टॉप कार्निवोर ने खाया। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी एंड क्वाटनरी। ऐसे ही हम बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स की। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खा जाते हैं? जू प्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन जनरली कहाँ मिलता है? एक्वेटिक में, पानी में। फाइटोप्लैंक्टन को खाया जू प्लैंक्टन ने, जू प्लैंक्टन को खाया फिशेस ने, फिशेस को खाया बड़ी फिश ने कार्निवोर, और उसको खाया डॉल्फिन ने, दैट इज टॉप कार्निवोर। तो ऐसी फूड चेन हमारी चलती रहती है। अगर हम बात करते हैं, आपको 3 तरह की फूड चेन हमेशा लर्न करके रखनी है। ग्रासलैंड फूड चेन, पॉन्ड फूड चेन, ओशन फूड चेन। ग्रास को ग्रास हॉपर को रैट, रैट को स्नेक, स्नेक को हॉक। एल्गी को किसने खाया? मॉस्किटो लार्वा ने, उसको ड्रैगन फ्लाई लार्वा ने, उसको फिश ने और उसको रेकॉन ने। नेक्स्ट फाइटोप्लैंक्टन को खाया जू प्लैंक्टन ने, जू प्लैंक्टन को फिश ने, फिश को सील ने, सील ने व्हाइट शार्क को, है ना। तो ऐसे ही ये लाइफ चलती रहती है ना। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? हर एक लेवल, फूड चेन के हर एक लेवल को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर्स, सपोज पेरिविंकल प्लांट्स है और उसको किसने खाया? मॉथ ने खाया, तो दैट इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर मीन्स फ्रॉग ने खाया, दैट इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल। उसको किसने खाया? स्नेक ने खाया, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। एंड स्नेक को किसने खाया? हॉक ने, दैट इज फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रॉफिक लेवल एंड फूड चेन के एग्जाम्पल आपको मैंने काफी सारे बता दिए। अब फूड चेन तो हो गया। व्हाट इज फूड वेब? जब बहुत सारी फूड चेन आपस में कनेक्ट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। लेट्स चेक। एक पौधा है, इस पौधे को मोथ भी खा रहा है और इस पौधे को ग्रास हॉपर भी खा रहा है, इस पौधे को सिल्कवर्म भी खा रहा है। अब हो सकता है इस सिल्कवर्म को सीधा ईगल खा जाए या सीधा बर्ड खा जाए, या फिर इस ग्रास हॉपर को सीधा रैट खा जाए। तो जो इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। इन अ फूड वेब ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जरूरी नहीं है इस फ्रॉग को स्नेक ही खा सकता है, नो। फ्रॉग को और कौन खा सकता है? स्नेक तो खा ही सकता है, साथ साथ अगर हम बात करें कोई भी लायन कार्निवोर की, वो भी डायरेक्टली खा सकता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिड अप टू फूड वेब, फूड चेन डिस्कस की हमने, इकोसिस्टम डिस्कस किया, नेचुरल इकोसिस्टम डिस्कवर किया, आर्टिफिशियल डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट ट्रॉफिक लेवल्स। थैंक यू।